पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार यही 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है, वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। स्वागत है, मैं हूं समीर। आज हम बात करेंगे एनडीए फोल्डर के सीट शेयरिंग की। आखिरकार शुक्रवार को एनडीए फोल्डर ने अपने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। इसके तहत बीजेपी जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आजसू 10, जेडीयू 2 और 1 पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। किन पार्टी को कौन सा सीट मिला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य मिश्र भी हैं। सत्य से जानने की कोशिश करते हैं। सत्य जरा बताएं, क्योंकि आप बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में थे, वहाँ किन किन नेताओं का था, किन और कौन कौन नेता थे वो उपस्थित शामिल थे और किन किन सीटों पर चर्चा हुई? आज बीजेपी मुख्यालय में एनडीए ने अपने झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर कौन कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा कर दी है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे और चुनाव प्रभारी थे, विधानसभा चुनाव प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान थे, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा थे और आजसू से सुदेश महतो भी थे। तो अपने एनडीए फोल्डर के सभी पार्टियों को सीट दी गई है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 10 सीटों पर आजसू, 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने जो 10 सीटें दी है आजसू को, उनमें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मनोहरपुर शामिल हैं। इसमें बताना चाहते हैं सत्य कि बवाल न्यूज़ ने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था कि आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उस पर आज मुहर भी लग गई है। हाँ जी, हमने करीब हफ्ते भर पहले ये खबर चलाई थी कि आजसू को झारखंड में 10 सीटें मिल सकती है और जो सीटें हमने बताई थी वही सीटें आजसू को मिली है। हमने ये भी बताया था कि कुछ और सीटों पर आजसू का दावा है जो आजसू को मिल सकता है। अब आज जब हेमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, ये अंतिम फैसला नहीं है, हम लोग बाद में फिर निर्णय ले सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि सीट बदल कर, मतलब जो सीट बीजेपी जीत सकती है वो आजसू छोड़ सकता है और जो सीट आजसू जीत सकती है वो बीजेपी छोड़ सकता है। तो बीजेपी आजसू ने 4 और सीटों पर दावा करती है। इसमें है तमाड़, 3 सीटों पर दावा करती है। इसमें है टुंडी, तमाड़ और जामताड़ा। लेकिन तमाड़ तो चूंकि जेडीयू को मिल चुका है, जेडीयू के कोटे में तमाड़ आ गया है।
तो अब हम 2 सीट मान के चलते हैं, इसमें जामताड़ा और टुंडी। चलिए, जामताड़ा और टुंडी। जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं, किन किन जगह पे मिली है जेडीयू को 2 सीटें? सत्य, जेडीयू को 2 सीटें जो मिली है वो जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय जो अभी सीटिंग एमएलए हैं जमशेदपुर पूर्वी के, वो पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। और तमाड़ सीट पर राजा पीटर प्रत्याशी हो सकते हैं जेडीयू के। अब आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी और इसको 1 सीट जो मिला है वो चतरा में मिला हुआ है। चलिए, तो अब तस्वीर साफ हो गई है कि किन किन पार्टियों ने, लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि 2019 और 2024 में 2019 में बीजेपी को 79 सीट पर चुनाव लड़ी थी बीजेपी, और इस बार सिर्फ 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की अभी तक घोषणा की गई है। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसमें भी कुछ उलटफेर हो सकता है, कम बेशी हो सकती है। तो शायद बात जो बन रही है, जो आंसू दावा कर रहे हैं, उसमें भी तो और भी अगर ऐसी स्थिति रही तो बीजेपी को तो और कम सीट हो जाएगी 2019 के मुकाबले। बीजेपी ने कहा है कि 1-2 दिन में पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, मतलब आज कल या परसों बीजेपी पहली लिस्ट जारी करेगी। इसके बाद एक राउंड और बैठक होगी दोनों पार्टियों की, फिर सीट शेयरिंग पर एक बार और चर्चा होगा कि कौन सी सीटें बढ़ सकती है, घट सकती है। हो सकता है चुनाव से पहले आजसू कुछ सीटें छोड़ दे, या ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी आजसू के लिए कुछ सीटें छोड़ दे, बीजेपी की सीटें और भी घट सकती है। बीजेपी की घट सकती है। पिछले 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी की सीट घट सकती है। जो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है और सीट शेयरिंग को लेकर जो घोषणा हुई है उसमें कहा गया बीजेपी 68 सीट की बात हुई है, जबकि 2019 में 79 यानी 79 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। उसी तरह से अगर आंसू को देखें तो 2019 में आंसू 53 सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अभी जो सीट शेयरिंग यानी शुक्रवार को सीट शेयरिंग पर की घोषणा हुई है उसमें आंसू को 10 सीट मिले हैं। तो इस तरह से सीट शेयरिंग एनडीए फोल्डर में हो गया है। अब यूपीए फोल्डर इंडिया गठबंधन में भी कुछ ही दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। प्रत्याशियों के चयन पर माथापच्ची चल रही है। आपको हर एक खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए भवानी। नमस्कार।